हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो इस डिज़ाइन को जब भी आप बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। तो कटिंग करते समय ना आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका फैब्रिक नीचे से बिल्कुल सीधा हो। इसके बाद आपको लंबाई ले लेनी है। तो जितनी भी लंबाई आप अपने ब्लाउज़ की तैयार रखना चाहते हैं उसके अंदर आपको 1 इंच का मार्जिन प्लस करके टोटल लेंथ यहाँ पर रखनी है। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर लेंगे हम बोट नेक के हिसाब से 34 साइज़ में 7 इंच। तो शोल्डर और आर्म होल जो है आपको 7 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे तो 34 साइज़ का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई आपको यहाँ पर इस तरह से बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है। 1/2 इंच आपको शोल्डर को डाउन रखना है। जब भी हम बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो आधा इंच आपको कम साइज़ में और बड़ा साइज़ होता है तो 1/4 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। बैक पार्ट की कटिंग मैंने यहाँ पर पूरी कर ली है। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर आपको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैन फैब्रिक पे भी मैंने इसे कट कर लिया है। गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच, 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और गले की लंबाई ली है 3.5 इंच। तो हमें यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है, इसलिए 3 से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और सिंपल राउंड शेप यहाँ पर आपको दे देना है बोट नेक का। 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और कमर के यहाँ से लगभग 3 से 3.5 इंच जितना भी आप लेंथ रखना चाहते हैं और 3.25 इंच पे आपको एक बॉक्स बना लेना है। चौड़ाई भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से चौकोर एक बॉक्स बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन है इस तरह से बना लिया है, जैसे कि हाउस का डिज़ाइन होता है ना, वैसा डिज़ाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद आपको पेपर पेस्टिंग ले लेना है, अगर आपके पास होता है तो, नहीं तो फिर आप सिलाई लगा के पलट के भी गले को बना सकते हैं। पेस्टिंग के बाहर से हम इसे 1 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब हमें इसे अस्तर के ऊपर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर अस्तर लेंगे और इसके ऊपर आपको पेपर पेस्टिंग अटैच कर लेना है। अगर आपका मैन फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होता है, पतला होता है, तो अलग से एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक आप लोग लीजिएगा। तो मेरा मैन फैब्रिक यहाँ पर मोटा है, इसलिए मैं अस्तर पे ही इसे अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल भी ये दिखेगा नहीं। अगर आपका फैब्रिक पतला होता है तो अलग से फैब्रिक लेके उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगा लेंगे, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से फैब्रिक के साथ में अटैच हो जाए। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस करके चिपका भी सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग था इसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हम मैन फैब्रिक के साथ में इसे सिलाई लगा करके पलट लेंगे। तो नीचे मैन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और ऊपर से अस्तर के कपड़े को आपको रख लेना है। तो सभी तरफ से हमें गले के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। अब बीच में से एक कट लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। पूरे गले पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि आपका जो फैब्रिक है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसे पलट करके अंदर की तरफ कर लेंगे और कपड़े को ना हाथों से अच्छे से आपको फिनिशिंग कर लेनी है। इस तरह से फैब्रिक को फिनिशिंग कर देंगे या फिर आप नेक पे प्रेस भी लगा सकते हैं। अब हमें ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते समय ही मैं यहाँ पर लेस भी अटैच कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर समोसा वाली लेस ली है, जो बहुत ही सुंदर लगेगी। एकदम पतली सी लेस है, आप अपने हिसाब से भी अटैच कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैं लेस को रख रही हूँ और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा रही हूँ।
जिससे कि लेस जो है वो बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो गले के शेप के हिसाब से हमें लेस को घुमाते जाना है। ये वाली लेस बहुत ही आसानी से शेप ले लेती है। आप जैसे ही इसे घुमाएंगे तो वो गले के शेप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हो जाएगी। पूरे नेक के ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। ये देखिए चारों तरफ से ना मैंने लेस को अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट करके अंदर की तरफ ही हमें यहाँ पर लगा देना है। अब बाहर की तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। तो पहले ऊपर वाले नेक पे सिलाई लगाएंगे, फिर चारों तरफ से अच्छे से आपको सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर की बराबर से कर लेंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरा कट हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट कर रही हूँ गले में लगाने के लिए। तो 1.25 इंच या 1.5 इंच की पट्टी कट कर लीजिए और इसके बाद में एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए आपको इस तरह से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर पट्टी को अटैच कर लेना है। छोटे छोटे कट आपको पूरे नेक के ऊपर लगा लेने हैं। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है और ऊपर जो नेक है ना इस पर भी मैं लेस लगा रही हूँ, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए लेस को हमने यहाँ पर लगा लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पर लेस मैंने लगा दी है ऊपर नेक पर भी। शोल्डर के यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से ना हमें यहाँ पर 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेना है। तो डॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया है दोनों ही तरफ। अब नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ कमर पट्टी। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर बैक पार्ट मेरा बन करके रेडी हो गया है। ऊपर आप चाहें तो मोती या ट्रेजल्स लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा लुक। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।